नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। क्या आपको नोशनल इंक्रीमेंट लागू है? आप कभी के भी रिटायरी हो, 1970 के हो, 80 के हो, 90 के हो, 2000 के हो, 2010 के हो, 2020 के हो, 2025 के हो, क्या आपको नोशनल इंक्रीमेंट लागू है? इस सवाल को लेकर के आप भी परेशान होते होंगे। जब भी आप जानकारियां देखते हैं तो आप भी सोचते होंगे कि कहीं मुझे भी नोशनल इंक्रीमेंट तो लागू नहीं है। तो आज का ये वीडियो आपके आंखें खोलेगा, और अगर लागू है तो किस तरीके से लागू है वो भी आपको आज के इस कैलकुलेशन में समझने को मिलेगा दोस्तों। और किस तरीके से आज के डेट में पेंशनर्स से बड़ा धोखा हो रहा है नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के, वो भी आगे जानकारी दूंगा। इसलिए आप अगर जानकार नहीं बनेंगे तो कोर्ट केस भी आप कर लेंगे, जीत भी लेंगे। वकील का काम है आपको जिताना, जज साहब का काम है आपकी दलीलें सुनकर आपके फेवर में फैसला देना। लेकिन फैसला आपके फेवर में आते हुए भी हो सकता है आपको नोशनल इंक्रीमेंट का 0 रुपए का फायदा मिले। जी हां, आगे आपको बकायदा कैलकुलेशन के साथ समझाऊंगा कैसे नोशनल इंक्रीमेंट का देखिए एरियर का कैलकुलेशन होता है, कैसे 14,000 रुपए तक का एरियर बनता है। वो सारी बातें आज के इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। बेहद अहम वीडियो है, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे पेंशनर्स धोखे का शिकार हो रहे हैं। बहुत सारे पेंशनर्स चीजों को समझे बगैर ही कोर्ट में केस कर रहे हैं, और उनको जो कोर्ट केस में खर्चा लगेगा वो तो जाएगा, लेकिन नोशनल इंक्रीमेंट से उनको 1 रुपए का भी फायदा नहीं मिलेगा। जी हां, यही चीजें आज के इस वीडियो में समझेंगे, और बेहद अहम वीडियो है। वीडियो पूरा देखिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके आगे वीडियो देखना कंटिन्यू रखिएगा। चलिए, सबसे पहले आपको मैं माननीय कोर्ट का अभी नवंबर महीने का एक जजमेंट का कॉपी दिखाऊंगा। उस जजमेंट के कॉपी को पहले समझते हैं, देखते हैं, उसके आगे फिर मैं कैलकुलेशन समझाऊंगा जो बेहद अहम कैलकुलेशन है, नहीं तो आप भी धोखे का शिकार हो जाएंगे। चलिए अब कोर्ट का जजमेंट देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो माननीय एफटी लखनऊ बेंच का ये आदेश का कॉपी देखिए, जो कि 15 नवंबर 2025 का है, और यह आदेश एक नायक रैंक के पेंशनर के फेवर में आया है दोस्तों। जी हां, देखिए आप पूरा डिटेल्स देखिए, किसने केस किया था, किसके खिलाफ किया था, सारा चीज आप देख पा रहे हैं। अब इस केस में माननीय कोर्ट ने पेंशनर को राहत देते हुए उनको नोशनल इंक्रीमेंट ग्रांट करने का आदेश सुनाया। पेंशनर केस जीत चुके हैं, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन दोस्तों, इस केस में कुछ उल्टा होने वाला है। माननीय कोर्ट के जजमेंट के बावजूद भी किस तरीके से पेंशनर को घाटा होगा वो आगे समझाऊंगा, जो आप सबको समझना बेहद ही जरूरी है दोस्तों। क्योंकि बगैर चीजों को समझे अगर आप कोर्ट केस करेंगे तो वकील का काम है आपको जिताना, जिता देगा। माननीय जज साहब का काम है आपके फेवर में जजमेंट देना, दलीलों को सुनते हुए वो भी दे देंगे। लेकिन कोर्ट केस जीतने के बावजूद भी आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, और इसकी छानबीन करना आपका काम है। दिमाग लगा करके कोर्ट केस करना आपका काम है। केस करना चाहिए या नहीं चाहिए उसका छानबीन करना आपका काम है। चलिए मैं डिटेल्स में बताता हूं। सबसे पहले तो कुछ चीजें आप याद रखिएगा। ये जो पेंशनर थे वो 1994 में भर्ती हुए थे और 2011 में रिटायर हो गए थे। कुल उनका 17 साल लेंथ ऑफ सर्विस था। वो नायक रैंक के पेंशनर थे। अब इनका हम एमएससीपी वगैरह कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि इनका रैंक नायक लिखा हुआ है, तो नायक के हिसाब से ही अभी आपको समझाने के लिए मैं सारी चीजें बताता हूं। तो यहाँ पर जो आप जजमेंट का कॉपी देख पा रहे हैं, इनका 17 साल लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से ये रिटायर हुए हैं, और जून 2011 में रिटायर हुए हैं, इसलिए उनको जुलाई 2011 वाला नोशनल इंक्रीमेंट मिलना चाहिए था, जिसके लिए उन्होंने कोर्ट में केस किया, और माननीय कोर्ट ने भी उनके फेवर में जजमेंट दे दिया। और जजमेंट देते हुए माननीय कोर्ट ने क्या कहा, ये देखिए 10 नंबर पैराग्राफ में, इन व्यू ऑफ द अबव द ओरिजिनल एप्लीकेशन इज पार्टली अलाउड, द इम्पंस्ड ऑर्डर इफ एनी इज सेट असाइड, द एप्लीकेंट शैल बी गिवन 1 नोशनल इंक्रीमेंट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई 2010 से 30 जून 2011। यानी कि उनका 1 जुलाई 2010 से 30 जून 2011 तक सर्विस करने की वजह से उनको एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा, यानी कि जुलाई 2011 वाला उनकी इंक्रीमेंट उनको दिया जाएगा। और खास करके यहां बोला गया है कि नोशनल इंक्रीमेंट शैल बी ग्रांटेड टू द एप्लीकेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मई 2023 इन टर्म्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग लेटर डेटेड 20 मई 2025। यानी कि आदेश दे दिया माननीय कोर्ट ने
कि इनको नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा लागू है, नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा दिया जाए और इनको उसका फायदा 1 मई 2023 से पेंशन में दिया जाए। देखिए इनको इंक्रीमेंट जुलाई 2011 का डेट का लगेगा, लेकिन फायदा इनको मिलेगा मई 2023 से। अब इस आदेश के सारी चीजों को मैं आगे बोर्ड में आपको समझाऊंगा, जो आपको समझना जरूरी है। इस वीडियो को भी जितना हो सके शेयर कीजिएगा। तो आप सबने अभी जजमेंट देखा, पेंशनर के फेवर में आया है। 2011 में ही उनको एक इंक्रीमेंट लगाने के लिए माननीय कोर्ट ने दे दिया है आदेश, लेकिन फायदा मई 2023 से देने के लिए बोला है। चलिए अब इसके क्या मायने हैं वो समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए रिटायरमेंट उनका 30 जून 2011 का है, ठीक है। 30 जून 2011 को वो रिटायर हो गए और रिटायरमेंट के टाइम में उनका पेंशन किस तरीके से कैलकुलेशन हुआ वो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। चलिए उनका बेसिक था 2011 जून में मान लीजिए 8,800 रुपए, उनका मिलिट्री सर्विस पे 2,000 रुपए, ग्रेड पे क्योंकि वो नायक रैंक के थे तो 2,400 रुपए ग्रेड पे और क्लास पे 200 रुपए लेके उनका लास्ट रिकॉनेबल एमोलमेंट बना 13,400 रुपए, ठीक है। अब 13,400 रुपए को अगर आप बेसिक पेंशन में कन्वर्ट करें तो 13,400 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 50% पेंशन होता है, तो 6,700 रुपए उनको नॉर्मली रिटायरमेंट आते टाइम पेंशन मिला। अब जैसे ही उनको नोशनल इंक्रीमेंट का आदेश पारित हो गया, जैसे आपने देखा अभी नोशनल इंक्रीमेंट का जो आदेश पारित होते ही उनका बेसिक में एक इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही उनका बेसिक में एक इंक्रीमेंट बढ़ गया, बेसिक बन गया 9,300 रुपए, 8,800 के बजाय 9,300 बन गया। उनका मिलिट्री सर्विस पे सेम 2,000, ग्रेड पे 2,400 सेम है, क्लास पे 200 रुपए सेम है, क्योंकि जो नोशनल इंक्रीमेंट की वजह से केवल एक इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा, वो भी केवल पेंशन के लिए, ना ग्रेचुइटी ना कम्यूटेशन बाकी चीजों में नहीं लगेगा। तो पेंशन के लिए जैसे ये इंक्रीमेंट लगा, उनका लास्ट रिकॉनेबल एमोलमेंट बढ़ के बन गया 13,900 रुपए। अब नोशनल इंक्रीमेंट लगने की वजह से उनका पेंशन में कैसे बढ़ोतरी हुआ, 13,900 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 6,950। पहले उनका पेंशन कितना था 6,700 रुपए, अब नोशनल इंक्रीमेंट लगने के बाद उनका पेंशन कितना हुआ 6,950। और ये कब से उनको मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए वैसे आप देखें तो जुलाई 2011 से उनका पेंशन में 250 रुपए का बढ़ोतरी हो गया, ठीक है। अब इसको नॉर्मली अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, एरियर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, देखिए एरियर होगा जुलाई 2011 से, क्योंकि वो जून के रिटायरी है, जुलाई 2011 से लेकर के जून 2014 तक, क्योंकि जुलाई 2014 से OROP 1 आ गया, ठीक है। अब जुलाई 2011 से जून 2014 तक यानी कि 36 महीनों का 250 रुपए का डिफरेंस में एरियर बन रहा है 9,000 रुपए। 36 इंटू 250 9,000 बन रहा है। और उस समय का आप अगर डीए को जोड़ लें, क्योंकि उस समय में डीए-डीआर का परसेंटेज 70, 80, 90 के आसपास था, तो वही जोड़ लें तो लगभग 5,000 रुपए जुड़ेगा। तो लगभग मैं सारे आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, लगभग 5,000 रुपए जैसे जोड़ते हैं दोस्तों, आपका बन जाएगा कुल एरियर 14,000 रुपए, क्योंकि आगे OROP 1 में जाके आपका पेंशन 7,170 रुपए बन जाता है OROP 1 का टेबल नंबर 7 के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि अब ये 7,170 रुपए इससे ज्यादा है, 6,950 से ज्यादा है, तो आपका नोशनल इंक्रीमेंट का असर खत्म हो गया जून 2014 तक। तो जुलाई 2014 से आपको OROP का पेंशन मिलना शुरू हो गया, ठीक है। अब यहां तक जून 2014 तक आपका एरियर का कैलकुलेशन हुआ, 14,000 रुपए आपका एरियर बना, ठीक है, जिन पेंशनर का हमने कोर्ट केस देखा था। अब चलिए 7 CPC में इनका पेंशन इसी में 2.57 लगा के 18,427 बनता है। OROP 2 में उनका पेंशन 20,107 बनता है। OROP 3 में इनका पेंशन बनता है 21,488। आगे पेंशन उनको सही सही मिलना शुरू हो गया। हमने नायक के हिसाब से पेंशन लिया है, चलिए MSc पे हवलदार हैं तो उसी हिसाब से अलग हिसाब किताब होगा। लेकिन अब देखिए इनका एरियर कितना बना, 14,000 रुपए बना, साफ साफ बना। लेकिन इनको एरियर कब से मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट का साफ जजमेंट है, पेंशन मंत्रालय का साफ आदेश है कि जो एरियर मिलेगा वो मई 2023 से मिलेगा। यानी कि ये पीछे जितना भी एरियर बनेगा ये तो उनको कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, एरियर का लिमिटेशन लगाया गया है कि मई 2023 या उसके बाद का ही एरियर मिल पाएगा, पहले का एरियर मिलेगा नहीं। तो ये जो भी 14,000 रुपए एरियर बना ये तो बन गया जीरो, इसमें कुछ नहीं मिलेगा पेंशनर को। तो आखिर इन पेंशनर का जिन्होंने अभी अभी कोर्ट केस जीता, जिसका जजमेंट का कॉपी आपने देखा, इनको मिला क्या, इनको मिला जीरो, क्योंकि आज के डेट में तो उनको मिल रहा है OROP के हिसाब से पेंशन,
और पुराना एरियर उनको मई 2023 से पहले का एरियर उनको मिलना नहीं है। कोर्ट केस जीत लिया, जजमेंट उनके फेवर में आ गया, लेकिन उनको मिला 0 और साथ में घाटा और हुआ कि उन्होंने मेंटली भी हैरासमेंट ले लिया कोर्ट केस के चक्कर में। साथ ही साथ वकील साहब को भी शायद कुछ ना कुछ फीस तो दिया ही होगा, वो भी नुकसान हो गया। तो इस तरीके से आप भी अगर कोर्ट केस की प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो इस बारीकी को जरूर समझ लीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। जो भी कोर्ट केस करने के चक्कर में है नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के, इस बात को समझना जरूरी है। इसलिए जिनका भी ओआरओपी के जरिए पेंशन में फायदा मिल चुका है, वो कोर्ट केस करते समय इन चीजों को जरूर छानबीन करें, तभी आपको नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा मिल पाएगा। अब चलिए शुरू में जो सवाल किया था मैंने, उसका जवाब दे देता हूं। अगर आप जनवरी 2016 से अभी तक के रिटायरी हैं, तो आप अगर जून में रिटायर हुए हैं और जुलाई में आपका इंक्रीमेंट लागू था, तो आपको मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट। और अगर आप दिसंबर में रिटायर हुए हैं और जनवरी में इंक्रीमेंट लागू था, तो आपको भी मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट, मिल सकता है। कंडीशन ये लेकिन चेक कर लीजिएगा। बाकी जनवरी 2016 से अभी तक के रिटायरी जितने भी हैं, जनवरी के रिटायरी, फरवरी के रिटायरी, मार्च के रिटायरी, अप्रैल के रिटायरी, मई के रिटायरी, आगे फिर जुलाई के रिटायरी, अगस्त के रिटायरी, सितंबर के रिटायरी, अक्टूबर के रिटायरी और नवंबर के रिटायरी, इन 10 महीनों के रिटायरीज को कुछ नहीं मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट, गांठ बांध के रख लीजिए। और दूसरी, जनवरी 2006 से लेके 31 दिसंबर 2015 तक के केवल और केवल जून के रिटायरीज को मिलेगा, क्योंकि उस समय में केवल जुलाई में ही लगता था इंक्रीमेंट। ठीक है, समझ गए। और अगर आप प्री 2006 हैं, 2006 से पहले के रिटायरी हैं, चाहे 1970 के हैं, 1980 के हैं, 1965 के हैं, 2004 के हैं, 1995 के हैं, कभी के भी हैं, आपके लिए नोशनल इंक्रीमेंट लागू नहीं है, क्योंकि यही आदेश बीच में मंत्रालयों से निकला था कि प्री 2006 के लिए नोशनल इंक्रीमेंट लागू नहीं किया गया है। तो यह है दोस्तों नोशनल इंक्रीमेंट की हकीकत, सच्चाई। और इस सच्चाई को एक बार परखने के बाद ही आगे कोर्ट केस का प्लानिंग कीजिएगा, क्योंकि इसमें वकील साहब आपका केस ले लेंगे, जितवा देंगे आपको, जैसे इन पेंशनर को जितवाया। माननीय जज साहब से आपके फेवर में जो है फैसला मिलेगा, लेकिन आपको पैसों के नाम पे मिलेगा 0। आज के डेट में जितना पेंशन है उतना ही पेंशन रह जाएगा। पुराना एरियर चूंकि मिलना नहीं है, इसलिए आपको होगा फायदा 0 रुपए का। इस बात को जरूर गांठ बांध के रख लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जितना हो सके शेयर करें, ताकि जितने भी हमारे पूर्व सैनिक हैं वो गलतफहमी में ना आए, बेकार के चक्करों में गलतफहमी में पड़कर नोशनल इंक्रीमेंट पर केस करेंगे और उनका पैसा ऐसे ही पानी में चला जाएगा। इसलिए इस बात को जरूर समझ के रख लीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी रहेगा आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।